भाई, एक आपके सामने बहुत बड़ी पहाड़ बनी हुई है और हमारे सारे स्टूडेंट एकदम डैमेज हो चुके हैं। कमेंट कर दो भाई, जिसको जो क्वेश्चन पूछना है कमेंट में पूछ डालो। सारे क्वेश्चंस जो भी हो, सारे क्वेश्चन का सलूशन मैं दूंगा। क्वेश्चन पूछो। सर मोरेरास थ्योरम क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन सतीश जी। मोरेश, इसके बारे में बता दूं थ्योरम क्या है आपका। इसका मीन यही है कि ये जो होता है आपका कॉची थ्योरम के अपोजिट होता है। जो मोरेरास थ्योरम है ये आपका कॉची थ्योरम के क्या होता है? अपोजिट होता है। क्लियर हो गया? अगर ये आपका मोरेरास थ्योरम के अपोजिट होता है तो आप इसमें ये चीज पता कर सकते हो कि मोरेरास थ्योरम की वेरिएबल क्या है। हाँ, तो इसमें आप एक कथित निसंदेह तरीके से बोल सकते हो कि जो आपका मोरेरास थ्योरम होता है वह कॉची थ्योरम का इनवर्स होता है, कन्वर्स अपोजिट होता है। कि जब इसका कन्वर्स हो जाएगा तो इनके पास रह क्या जाएगी, देखिए फाई सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू सी। जो कंटोर है आपका, ये जो सी आपका कंटोर है उतना ही दर्शाना चाहता है कि जितना आप प्रोग्रामिंग अंशी के ऊपर बिलोंग कर सकते हो, किसी कंट्रोलिंग पॉइंट होता क्या है। अगर मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं तो 5C का वर्जन 0, 5C जो है 0, FZ 0, DZ 0। ये चीज अगर आप देखेंगे तो तीनों थ्योरम की वैल्यूएशन जो होगी आपकी ये 0 है। अब इस f का मतलब ही फंक्शन, इस f का मतलब भी फंक्शन। और इस d का मतलब होता है डेरिवेटेड। फ्रॉम complex variable from an activity begins so that consuming perform la societies can be calculated fz इक्वल टू 0, dz इक्वल टू 0। यानी आप इसमें सिंपल सा कह सकते हैं जो आपका मोरेरास थ्योरम होता है वो आपको पूरी टाइप के साथ में आपके पास ये चीज दर्शाता है। आप इस क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट कर सकते हो कि इसकी वैल्यू आपके इक्विवेलेंस के या किसी तरीके के यूनिटरी के बराबर हो। ये चीज तो पहले आपके अंदर क्या है, पकड़ने की पावर है, पकड़ने क्या है आपके पास क्षमता है कि फंक्शंस आप जो होते हैं ये फंक्शंस तीनों डेरिवेटेड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर वेरिएबल्स फ्रॉम एन एक्टिविटी बिगिन सो दैट
कंज्यूमिंग परफॉर्म लॉस सोसाइटेड्स कैम्स बी कैलकुलेटेड एफ जेड इक्वल टू 0 और डी जेड इक्वल टू 0। ये चीज क्या होता है आपके अंदर, बनाने की प्रवृत्ति रखता है। हमारे गुरु भी जुड़ चुके हैं, हमारे गुरु भी जुड़ चुके हैं। और आपको हम बता दें कि इस डी को अगर आप कहीं कैपिटल में अगर देखना चाहेंगे तो ये क्लोज्ड पाथ होता है। क्या होता है, क्लोज्ड पाथ होता है ना। ये क्या होता है आपका, क्लोज्ड पाथ होता है। हमारे गुरु जी कह रहे हैं कि लिवेवले थ्योरम बता दीजिए। लिवेवले थ्योरम क्या होता है गुरु जी, इसी थ्योरम की जस्ट कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो आपका लिवेवले थ्योरम होती है। एफ जेड हमेशा कांस्टेंट होगा, डी जेड भी आपका कांस्टेंट होगा और फाई सी की वैल्यू भी आपकी कांस्टेंट होगी। वो वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, लिवेवलेस थ्योरम कहलाएगी। ठीक है। रिद्धि तिवारी, सर काउची इनक्वालिटी की एन की वैल्यू कहां तक काम करता है। देखिए आपको मैं इसे इरेज करना पड़ेगा, मैं इसको इरेज करके समझा रहा हूँ और अच्छे से, ज़्यादा स्पीड नहीं बता रहा हूँ, बहुत स्लो बता रहा हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट लोग कमेंट में अक्सर यही बोलते हैं सर आप स्पीड को स्लो करिए, और मैं स्पीड को स्लो करके ही आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ। तो चलिए भाई, काउची इनक्वालिटी में एन की वैल्यू पूछ रहे थे भाई साहब जी। ये होता है दिनेश चौरसिया, धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद मेरे भाई, आप मेरे बड़े भाई बराबर हो और हमें बड़ी खुशी होती है कि आप लोग क्या करते हो, हमसे लाइव जुड़ करके इस क्वेश्चन को पूछते हो, अपने कंसेप्ट भी क्लियर कराते हो, मेरी तैयारी भी वैसे भी क्लियर आप लोग बनवाते हो कि आप इस तरीके से रहें। दिलीप चौरसिया, सर सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है। देखिए भाई, सीक्वेंस जो होता है ना, सीक्वेंस जो होता है आपका क्या होता है, यही ना है। आपको बताना है सीक्वेंस इज ए फंक्शन ऑफ, सीक्वेंस is a function of positive integers and satisfied them difference value and an systematics word formations अनहिज वेरिएबल। देखो भाई, सीक्वेंस आपने पूछा था, सीक्वेंस के बारे में मैं आपके सामने में पेश किया, सीक्वेंस किस ढंग का होता है। तो उसमें से सीक्वेंस के बारे में आपने जाना कि सीक्वेंस, और एक बात ये है कि सीक्वेंस का जो रिलेशन होता है डोमेन के साथ भी रहता है। किसके साथ रहता है, डोमेन के साथ भी रहता है।
विवेक चौरसिया, सर जेड एन के पावर अगर इनफाइनाइट हो जाए, एन जीरो हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए इनका क्वेश्चन बहुत एज पॉजिटिवली बना रहा है। कह रहे हैं जेड की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, एन जीरो हो जाए। देख भाई ऐसे सिचुएशन में एन की वैल्यू आप 1 भी रखो, 2 भी रखो, 3 रखो, चाहे इनफाइनाइट तक रखो, सारी वैल्यू इन सबके इक्वल होगा जितना वैल्यू डिमांड करेगा। ये आपका जितने भी टर्म्स होंगे वो आपका क्या होगा, सीक्वेंस होगा। और आप इस सीक्वेंस को क्या कर सकते हो, रेडी भी कर सकते हो। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, कंटोर को जो क्लियर करे वही आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। कन्वर्जेंट को जो लिमिट सी को कंट्रोल करे वो आपका कन्वर्जेंट होता है। या कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास मैं लिख दे रहा हूं कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज लिमिट सी सिंपल सा आंसर है। आप इसको जो लिमिट सी के ऊपर बिलोंग करे वो आपका कन्वर्जेंट से होता है, ठीक है, सीक्वेंस होता है। क्लियर हो गया सर? इसका एग्जांपल समझा दीजिए मेरे भाई। लिमिट एन बिलोंग करेगा इनफाइनाइट के ऊपर तो जेड एन इक्वल टू क्या होगा, जीरो। एन करेगा अगर आपका इनफाइनाइट के ऊपर तो जेड एन की वैल्यू क्या होगा, जीरो। और यही जीरो कहाँ होगा, सी के ऊपर बिलोंग तो क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू सी। ये आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस का प्यार भरा क्वेश्चन है और इसे आप लोग क्या करिए, लगाइए। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, तो यहां लिखेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस हैज नॉट फॉलो दी लिमिट रूल, ठीक है। सीरीज बता दीजिए। भाई ने सीरीज पूछा, मैं अपनी स्पीड क्यों कम किया हूं, क्योंकि आप लोग शिकायत करते थे कि लवकुश सर आप बहुत ज़्यादा स्पीड बताते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता। तो मैंने भी सोच लिया आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। अगर समीशन जेड एन की वैल्यू अगर टोटल अगर चेक किया जाए कहाँ तक जा सकता है, तो Z1 प्लस Z2 प्लस कहीं भी जा सकता है कॉमा लगा के, Z3 Z4 डैश Z इनफाइनाइट। तो मेरे भाई ये वैल्यू आपकी कहीं भी जा सकती है, अगर समीशन अगर लगाया तो प्लस होना तय है, ठीक है। ये वैल्यू आपकी कहीं भी ट्रांसफर हो सकती है। यंथ पार्शियल सम बता दीजिए कि यंथ पार्शियल सम क्या होता है। जब समीशन के ऊपर n हो, n की वैल्यू जीरो हो और जेड एन आपका बनाता हो तो आपकी वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। ये भी याद कर लेना, अगर जीरो नहीं हुआ तो टोटल सम ऑफ नंबर हो जाता है, इसको एसन से डिनोट करते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे और क्वेश्चन को समझने में आप लोग कोई कसर नहीं छोड़े हैं। तो आप बने रहिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं और कई सारे क्वेश्चंस को मैं आपके सामने पेश करने की उम्मीद बढ़ाता हूं। तो सबसे बड़ी बात है मेरे भाई, रेशियो टेस्ट। तो पहले नंबर टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे हिसाब से उम्मीद है कि इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। मैं ज़्यादा शीघ्रता के साथ में वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं वीडियो उतना ही बना रहा हूँ जितना वीडियो आपके सामने समझ में आए। एक तो क्या है आपके सामने
कंपैरिजन टेस्ट होता है। क्या होता है आपका? कंपैरिजन टेस्ट होता है। ठीक है, विवेक जी पूछे हैं, उन्हीं का मैं आंसर दे रहा हूँ। कंपैरिजन टेस्ट होता है। कंपैरिजन टेस्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके से कंपैरिजन टेस्ट को बता सकता हूं। आप इसमें लिख भी सकते हैं कैसे? कंपैरिजन टेस्ट इज ए कंपैरिजन टेस्ट इज ए modified that two element from integer and numerical number we must have। कंपैरिजन का मतलब होता है, मैं आपको जूनियर क्लास के लेवल समझाता हूं। जैसे a छोटा है b से, तो ये चीज क्या है आपके, अगर जेआरएफ लेवल की क्वेश्चन में कंपैरिजन टेस्ट की पहली वैल्यू मैं पूछ लेता हूं, या कह दूं b बड़ा है a से, तो इस दोनों में तो कोई अंतर तो है नहीं मेरे भाई, दोनों की वैल्यू सेम है। तो अगर आपको दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो आप ये चीज कर सकते हो कि अगर मैं दोनों की वैल्यू इक्वल करके पूछ लूं कि a आपका छोटा है b से और b आपका बड़ा है a से, प्रूव करिए। तो देखो मेरे भाई, बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर भी सटीक होगा। इसमें आपको एक आंसर देना है जो आपको कभी किसी तरीके का पूछा हो। आप इसमें देखेंगे कि a रूट बी माइनस बी रूट ए अगर ले लेंगे टोटल वैल्यू जो कि ग्रेटर देन दर्शा रहा है, a कॉमन लेंगे, रूट बी माइनस उल्टा। तो अब इन दोनों की जो कंसेशन होगी तो भी वैल्यू जीरो होगी, किसकी वैल्यू जीरो इक्वल टू क्या जाएगा जी। तो यार बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, लोग कहीं गलत बता रहे हो, लेकिन आप देखना ट्राई कर लेना। ठीक है, मेरे गुरु भी जुड़े हुए हैं, अब उन्हीं के पास क्या करता हूँ, मैथमेटिक्स में अपना एक स्थान बनाया हूँ। तो सर मेरे हैं, सर रेशियो टेस्ट बता दीजिए कि रेशियो टेस्ट होता क्या है। ओके मेरे भाई, रेशियो टेस्ट भी समझा दे रहा हूँ तेरे को, सारी टेस्ट समझा दूंगा। बस कोशिश ये करो मेरे भाई कि आप लोग मेरे साथ जुड़िए और कोशिश करिए कि मैं कुछ बन सकूं। अब इसमें क्या है आपका रेशियो टेस्ट ना, रेशियो टेस्ट। तो रेशियो टेस्ट उतना खास तुम्हारे लिए तो है नहीं कि जो एकदम पहाड़ बन चुका हो। अगर आपकी कोई लिमिट z फाइनाइट की ओर जाता हो और zn+1 बना करके zn इक्वल टू क्या बना ले, 0 बना ले। हाँ, तो अब आप कह सकते हो कि सर कैसे 0 बना लेगा, जब n की वैल्यू इनफाइनाइट अब रखेंगे तो कैसे 0 बना लेगा। तो ये जो आपकी वैल्यू होगी ये आपकी 1 के ऊपर बिलोंग करेगी। तो आप ये कर सकते हो कि zn+1 में और zn की वैल्यू में अगर मैं इन दोनों की वैल्यू z∞+1 और z∞ कर दूं, तब तो आप ये कहेंगे कि इसकी वैल्यू आप टेस्ट कर रहे हो, तब आप कर रहे हो। तो इसी रूल को क्या बोलते हैं, टेस्ट। ठीक है, रेशियो टेस्ट है। बहुत नंबर एक क्वेश्चन है। तो अगर आपका L जो आपका छोटा होगा 1, अगर आपका बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट होगा। L आपका बड़ा है 1 आपका छोटा है तो डाइवर्जेंट होगा। दोनों अगर बराबर है तो नो लिमिटेशन में होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने हम पेश कर रहे हैं और आप लोग इसे देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं और एक प्रैक्टिस भी डाल रहे हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखिए। धन्यवाद, थैंक यू।